गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नॉन स्टोकमेट्रिक जो डिफेक्ट्स थे उनमें बात कर रहे हैं। तो नॉन स्टोकमेट्रिक डिफेक्ट्स में अपने 2 पॉइंट्स पर बात की हुई है कि एक में तो क्या था कि मेटल इन एसेस, और सेकंड क्या था मेटल इन डेफिशिएंसी, यानी कि एक में धातु की अधिकता और एक में धातु की कमी। और थर्ड जो नॉन स्टोकमेट्री डिफेक्ट आता है वो आता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स में क्या होता है कि जो अपने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा इसके बारे में बात की थी, अपने डिस्कस किया था। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स में क्या होगा कि जो क्रिस्टल लैटिस है उस क्रिस्टल लैटिस में कि अदर मेटल की इम्प्योरिटी क्या कर दी जाए, मिला दी जाए, तो उस कंडीशन में जो डिफेक्ट्स बनता है वो इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स होता है। ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है कि डिफेक्ट्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इम्प्योरिटी इन क्रिस्टल लैटिस। इन दीज डिफेक्ट्स इम्प्योरिटी आयन ऑक्यूपाई सम लैटिस पोजिशन और इंट्रेसियल साइट इन क्रिस्टल लैटिस। ठीक है। तो ये क्या है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स हैं। अपने एग्जाम्पल लेते हैं कि जो NaCl क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है, अगर इसमें क्या है कि सम अमाउंट में स्ट्रोंशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी मिला दी जाए, डिजोल्व कर दी जाए, तो उस कंडीशन में कि इसमें किस तरह की कंडीशन बनती है। अब देखिए कि आप जो पीछे से ये डायग्राम बनाते आए हैं, जो फिगर है ये जो डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ, आप इसमें देखिए ये एक क्रिस्टल लैटिस का डायग्राम ड्रॉ किया है मैंने। अब इसमें क्या है कि NaCl का क्रिस्टल लैटिस है, तो ये Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ठीक है, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस और Na प्लस। ये मैंने अभी रो ब्लैंक छोड़ दी है। अब इसमें क्या होता है कि अगर अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं तो एग्जाम्पल अपन किसकी, स्ट्रोंशियम क्लोराइड की NaCl में इम्प्योरिटी क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तो उस कंडीशन में किस तरह से इस पर डिफेक्ट पड़ेगा। अब देखिए कि इसमें क्या होता है कि जो सोडियम आयन है, जो सोडियम आयन ने यहाँ पर जो एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है उसकी पोजीशन पर क्या आ जाएगा, स्ट्रोंशियम आ जाएगा। तो स्ट्रोंशियम आएगा तो स्ट्रोंशियम की वैल्यू है +2। अब +2 है तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो क्रिस्टल लैटिस है इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, और क्रिस्टल क्या है कि न्यूट्रल नहीं होगा। अब न्यूट्रल नहीं है तो इसकी न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने के लिए क्या होता है कि इस क्रिस्टल लैटिस में से कि एक सोडियम की जगह तो क्या आ गया, सोडियम आयन की जगह स्ट्रोंशियम आ गया भाई, उसका क्या हो गई, पोजीशन तो ऑक्यूपाई इसने कर दी। लेकिन दूसरा क्या है कि अगर इसको पॉजिटिव आयन्स को बैलेंस करना है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक अदर सोडियम आयन भी क्या होगा कि यहाँ से अपनी पोजीशन को लेफ्ट कर जाएगा, यानी कि यहाँ से लीव कर जाएगा, और ये क्या रहेगा, एक वॉइड सी बना रहेगा। अब यहाँ से क्या है कि स्ट्रोंशियम आयन के यहाँ पर एडजस्ट होने से क्या हो गया कि एक तो सोडियम आयन इसकी वजह से रिप्लेस हुआ, और दूसरा जो सोडियम आयन है वो आयन बैलेंस के रीजन से क्या हुआ कि इस क्रिस्टल लैटिस से क्या हो जाएगा, अपना पोजीशन लीव कर जाएगा, और यहाँ पर क्या बना रहेगा, एक इंटरेशियल वॉइड्स बना रहेगा। तो इस तरह से जो डिफेक्ट आता है वो क्या आता है, इम्पेरेटी डिफेक्ट्स होता है, जो आपको ये डायग्राम मैंने बना के बता दिया है। और इस तरह से क्या है कि इसमें ये पोजीशन जो सोडियम आयन की वो क्या रहेगी, एक लीव हो जाएगी। देखिए इसमें इन सम स्ट्रोंशियम क्लोराइड इम्प्योरिटी इन इज प्रेजेंट इन NaCl, स्ट्रोंशियम Sr+2 आयन ऑक्यूपाई पोजीशन ऑफ सोडियम एट सम लैटिस पोजीशन। ठीक है कि कुछ लैटिस पोजीशन पर क्या हो जाएगा, स्ट्रोंशियम आयन सोडियम की पोजीशन पर ऑक्यूपाई हो जाएगा।
उससे आगे क्या होगा, सो नाउ Na प्लस आयन आर रिलीज बाई टेकिंग पोजिशन ऑफ स्टोनशियम आयन इन लैटिस, वन लैटिस पोजिशन ऑक्यूपाइड स्टोनशियम इन वेयर एज अदर लैटिस पोजिशन रिमेनिंग वैकेंट। यानी कि इसकी सेकंड पोजीशन जो रहेगी, यानी कि सेकंड जो सोडियम आयन है उसकी पोजीशन क्या रहेगी, यहाँ पर वैकेंट रहेगी, यानी कि वहाँ पर क्या बना रहेगा, एक होल बना रहेगा। तो इस तरह से क्या है कि इस तरह की जो इम्प्योरिटी होती है, डिफेक्ट्स होता है, वो क्या रहेगा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो बात आती है वो अपनी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक आता है। और जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स है, ये क्या है, इसकी मेन प्रॉपर्टीज होती हैं कि इसमें क्या है कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर और जो बॉन्डिंग होती है उस पर डिपेंड करता है ये। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो सॉलिड्स हैं, आयनिक सॉलिड्स हैं, इनमें क्या होता है कि जो सॉलिड आर डिवाइडेड इन 27 ऑर्डर्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी वेयर द कंडक्टिविटी रेंज फ्रॉम 10 to पावर -20 टू 10 to पावर 7 ओम पर मीटर। ठीक है, तो इसकी ये कंडक्टिविटी की रेंज है कि रेंज क्या होती है, ये अपने शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है कि भाई इनकी रेंज क्या होती है, कंडक्टिविटी जो रेंज है, ठीक है, क्लस्टर लैटिस में वो क्या होती है, वो यहाँ होती है। अब इस रेंज में क्या है कि कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। ठीक है भाई, कंडक्टर यानी कि अपन जानते हैं कि मेटल्स क्या होती है कि कंडक्टर्स होती है, तो उनकी जो ये रेंज होगी वो 10⁻⁷ के आसपास में मिलेगी। ठीक है, और इसी तरह से क्या है कि जो नॉन कंडक्टर होगा तो उनकी कंडक्टिविटी रेंज क्या मिलेगी, 10⁻⁻20 के रेंज में मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या है कि एक कॉम्बिनेशन बनाया हुआ कि इस रेंज में इनकी कंडक्टिविटी होती है। नेक्स्ट जो बात आती है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। अब देखो अपनी बात कर रहे हैं कि भाई अभी आपने से बात की थी कि भाई कंडक्टर्स होते हैं, नॉन कंडक्टर्स और सेमी कंडक्टर्स में इनको डिवाइड किया गया है। तो अब पहले बात करते हैं अपने कंडक्टर्स पर। तो कंडक्टर्स में क्या होता है कि जो क्या होते हैं कि ये वे सब्सटेंस हैं कि जो क्या होते हैं कि जिनमें इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, पास थ्रू हो जाता है, कि दो सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विद कॉल्ड कंडक्टर। ठीक है, देयर कंडक्टिविटी रेंज बिटवीन 10⁻⁴ टू 10⁻⁷ पर ओम पर मीटर होती है। ठीक है, ये क्या है, कंडक्टर की रेंज है। इसके बाद जो बात होती है, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट्स कंडक्टिविटी इज 10⁻⁷ ओम पर मीटर होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बात होती है कि कंडक्टर आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। मेटेलिक कंडक्टर्स तो क्या होते हैं कि जो अपनी मेटल्स होती हैं, और मेटल्स में जो करंट पास होता है वो क्या होता है कि उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा कि केमिकल चेंज होता है, और केमिकल चेंज के कारण क्या होती है कि इनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बताया हुआ आपको, इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इन मेटेलिक कंडक्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयर इज नो केमिकल चेंज इन दैम ड्यूरिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ पर ओनली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है, कि इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी बनाने के लिए क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो होते हैं मेटल्स में, और इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के कारण क्या रहती है कि मेटल्स क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर्स होती है। दूसरी बात आती है कि जो अपन ने बात की है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स यानी कि जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनमें क्या है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होते हैं, जिन्हें अपने हिंदी में विद्युत अपघट्य पदार्थ बोलते हैं। तो उनकी प्रेजेंस के कारण क्या होगा कि क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। अब ये क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज पास इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बाय आयन ड्यू टू विच दियर कंडक्टिविटी इन वेरी लो। ठीक है, इस तरह के जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें जो कंडक्टिविटी होती है वो वेरी लो होती है। भी जैसे NaCl है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है कि कंडक्टर होता है,
और उसमें क्या होता है कि भाई जो NaCl का क्रिस्टल था वो आयनों में डिसोशिएट होगा और ये आयन्स किसका काम करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करेंगे। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो कंडक्टिविटी बन रही है वो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के कारण हो रही है, और इलेक्ट्रोलाइट्स किस कारण से बन रहे हैं यहाँ पर कि आयंस की प्रेजेंस हो रही है, यानी कि एक तरह से केमिकल चेंज होगा यहाँ पर। ठीक है, द एक्वा सोल्यूशन ऑफ आयनिक सॉलिड आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच केमिकल चेंज आल्सो टेक प्लेस विद फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भी NaCl का अपन यहाँ पर एग्जाम्पल लें तो जब NaCl को अपन वाटर में डिजोल्व करते हैं यानी कि इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे तो Na प्लस और प्लस Cl माइनस यानी कि आयनों में डिसोशिएट होगा, और ये क्या है कि Na प्लस और Cl माइनस क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करेंगे यहाँ पर, और इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रेजेंस हो रही है तो उसके कारण क्या हो रही है, यहाँ पर कंडक्टिविटी हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल में क्या हुआ कि केमिकल चेंज हुआ। ठीक है, जबकि मेटल में केमिकल चेंज नहीं होता, ओनली क्या है कि इलेक्ट्रॉनों की प्रेजेंस, जो उसकी वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के रीजन से क्या होती है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है नॉन कंडक्टर्स पर। नॉन कंडक्टर्स क्या होते हैं कि इनमें जो कंडक्टिविटी होती है कि ये इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्ट में इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट कंडक्ट। ठीक है, कि इनमें करंट पास नहीं होता है। दो सब्सटेंस विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड नॉन कंडक्टर। ठीक है, द रेंज ऑफ कंडक्टिविटी इन दीज सब्सटेंस 10⁻22 10⁻10 पर ओम पर मीटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वुड, रबर, सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन। ठीक है ना, ये सब क्या है कि नॉन कंडक्टर्स हैं। फिर बात आती है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में अपन जानते हैं कि जो मेटलॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, यानी कि जो अपनी अर्ध धातुएं होती है, हाफ मेटल बोलते हैं या मेटलॉइड्स बोलते हैं, तो ये क्या है कि सेमीकंडक्टर होते हैं। इनमें क्या होता है कि ये लो टेम्परेचर पर तो इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं, और टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि टेम्परेचर पर डिपेंड होती है। कंडक्टिविटी ऑफ दीज कंडक्टर एग्जिस्ट इन बिटवीन कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर सेमी मेटल और मेटलॉइड्स। ठीक है, या हाफ मेटल्स बोल सकते हैं, जैसे गैलियम है, सिलिकन्स हैं। ठीक है ना, सिलिकन है, ये क्या है कि सेमीकंडक्टर है। और सेमीकंडक्टर, अब इसमें बात आती है कि इफेक्ट ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक है अपना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी, यानी कि कंडक्टिविटी का टेम्परेचर का कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो अपने को बात यहाँ पर करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जब अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी तो क्या होगी कि कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, मेटल्स होती है, मेटल्स में इसका कोई विशेष इफेक्ट नहीं होता, लेकिन नॉन कंडक्टर है तो उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, स्लाइटली इंक्रीज होती है। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगी कि कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देखिए इसमें कंडक्टिविटी ऑफ मेटेलिक कंडक्टर्स डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वाइल द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स इंक्रीज। सेमीकंडक्टर्स में क्या होगी, इंक्रीज, ऑल्दो इन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन नॉन कंडक्टर द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी स्लाइटली इंक्रीज। ठीक है, कि इनकी तो क्या होगी, मेटलिक की तो डिक्रीज, सेमीकंडक्टर की इंक्रीज, और जो नॉन कंडक्टर्स हैं उनकी क्या होगी, स्लाइटली इंक्रीज होगी। अब जो बात आती है कि जो मोनोऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड को अपन शॉर्टकट में MO बोल सकते हैं। ठीक है, कि जो मोनोऑक्साइड है ये क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं। तो ये ऑक्साइड इस टाइप के हैं कि इनमें तीनों टाइप के ऑक्साइड मिल जाएंगे, यानी कि तीनों तरह की कंडक्टिविटी ये शो करते हैं। कि इनमें क्या होता है कि सम मेटेलिक ऑक्साइड आर कंडक्टर, सम आर नॉन कंडक्टर एंड सम आर सेमी कंडक्टर्स इन नेचर्स। ठीक है, यानी कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो तीनों तरह का बिहेव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो बात आती है मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो ये अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।